नमस्कार साथियों। आज 5 अक्टूबर 2025 रविवार का दिन। मार्केट बंद है। पोर्टफोलियो की स्थिति वही 2,33,041 रुपए पर। काफ़ी समय से कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि आपने कब शुरू किया, कैसे इन्वेस्ट किया, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रिटर्न वही पोर्टफोलियो में 4.65% दिख रहा है। XIR की बात की जाए तो 9.51% पे है। पहली SIP जो नज़र आ रही है आपको ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में, इसमें मेरे इन्वेस्टेड 69,000 की वैल्यू करंट में 73,600 रुपये हैं। इसमें कब से शुरू किया है उसकी बात की जाए तो मैं इसमें क्लिक करके व्यू डिटेल देखूंगा और ऑर्डर सेक्शन पे जाऊंगा तो ऑल ऑर्डर में देखूंगा मैं, तो आपको नज़र आएगा सबसे पहले मैंने इस SIP को शुरू किया है 16 दिसंबर 2024 को। जो इसमें 100 रुपये सबसे पहले इनिशियल अमाउंट डालना पड़ता है, उससे खरीदा गया है। उसके बाद मैंने 7 जनवरी को 1,000 रुपये का और इन्वेस्टमेंट किया। आपको कम नज़र आ रहा होगा अमाउंट थोड़ा सा, लेकिन वो थोड़ा सा अमाउंट जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्सपेंस रेशियो में जाता है। उसके बाद 7 जनवरी को ही 8,000 रुपये का और NAV खरीदा है, जो 113 रुपये के आसपास पड़ा था। उसके बाद 28 जनवरी को और 5,000 रुपये का NAV खरीदा है। उसके बाद से कंटिन्यू SIP आपको नज़र आएगी 7 फरवरी को, 7 मार्च को, 7 अप्रैल, 7 मई, 9 जून। क्या क्योंकि यहाँ पे जून में 8-9 के पास मार्केट बंद होगा तो 9 को NAV मिले मेरे को। उसके बाद 7 जुलाई, 7 अगस्त और 8 सितंबर। इस तरह से कंटिन्यू SIP दिख रही होगी आपको। मैंने पहले 8,000 रुपये रखा था इसमें अमाउंट, जिसको मैंने घटाकर 5,000 किया, क्योंकि मैंने उसके बाद एक पराग पारिक फ्लेक्स कैप की और SIP ऐड की थी। पहले मेरे पास सिर्फ 4 ही SIP थी। अगली SIP की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप में भी वही व्यू डिटेल पे जाऊंगा और ऑर्डर सेक्शन में मैं ऑल ऑर्डर दिखाऊं आपको, तो पता चलेगा कि ये भी उसी दिन 16 दिसंबर 2024 को ICICI के साथ में ही SIP शुरू की। उसके बाद HDFC में 27 दिसंबर 2024 को 5,000 का, 7 जनवरी 2025 से 4,000 की SIP कंटिन्यू की। इसके बाद 7 जनवरी 2025 को 6,000 रुपये का अमाउंट और दिख रहा है आपको एक। उसके बाद 7 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त और 8 सितंबर। इसमें कंटिन्यू SIP चल रही हैं। इसमें भी SIP अमाउंट में कुछ चेंजेस किए हैं। पहले 3,000 थे, उसके बाद इसको 5,000 किया, फिर 6,000 किया, क्योंकि मेरे जो गोल है वो लंबे समय के लिए है, तो मैं स्मॉल कैप में कुछ अमाउंट बढ़ाना चाह रहा था, इसलिए मैंने SIP अमाउंट को बढ़ाया है। नेक्स्ट SIP की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इसमें भी मैं शुरू से बना हुआ हूँ। इसमें भी ऑर्डर सेक्शन में जाएंगे तो वही डेट दिखेगी आपको 16 दिसंबर 2024 की। इसके बाद 27 दिसंबर 2024, फिर 7 जनवरी 2025, 7 जनवरी 2025, फिर 22 जनवरी 2025, फिर 7 फरवरी, 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त और 8 सितंबर। इसमें मैंने SIP अमाउंट पहले करीबन 5,000 6,000 भी रखा। उसके बाद मैंने SIP अमाउंट इसमें थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि मेरे पास मिड कैप के म्यूचुअल फंड की संख्या 2 हो गई थी ऑलरेडी। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक मेरे पास और अभी है UTI का म्यूचुअल फंड, जिसकी बात कर रहा था मैं, UTI की निफ्टी 150 इंडेक्स के, जिसमें भी मैंने SIP थोड़ी लेट शुरू की है। इसमें SIP की बात की जाए तो इसकी SIP शुरू हुई है 3 फरवरी 2025 को। इसमें इनिशियल अमाउंट 1,000 रुपये लगाया है। इसके बाद 7 फरवरी 2025 से 3,000 रुपये, फिर 18 मार्च 2025 को 3,000 रुपये, फिर 7 अप्रैल, 7 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त, 8 सितंबर। वो इसमें लगातार 4-4 हज़ार की, कहीं फिर 2,000 की SIP। अभी वर्तमान में इसमें 2,000 की SIP प्रति माह जा रही है। अगली और अंतिम जो SIP रेगुलर चल रही है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की चल रही है, जिसमें भी मैंने इन्वेस्टर शुरू किया है बाद में 12 फरवरी 2025 से। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैंने स्टार्ट किया 12 फरवरी 2025 से। अगली किस्त डाली इसमें 11 मार्च 2025 को, फिर कंटिन्यू 7 अप्रैल,
7 मई, 9 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त और 8 सितंबर को। इसमें कभी 3,000 रुपए थे, जिसको अभी एसआईपी को मैंने बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया है। कुछ लमसम अमाउंट भी मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ अमाउंट क्या थे। जो 4,000 रुपए मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिए थे, उसकी भी बात कर देता हूँ मैं आपके सामने। ऑल ऑर्डर में जाके बता देता हूँ। इसको मैंने 18 नवंबर 2024 को एक ही बार इन्वेस्ट किया है, उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि ये किसी दूसरे एप्लीकेशन पे था, उसको मैंने बंद कर दिया। अगला लमसम अमाउंट एचडीएफसी स्मॉल कैप में, ये भी कुछ एक ही बार इन्वेस्ट किया गया है, सेम डेट 18 नवंबर की। सॉरी, ये एचडीएफसी स्मॉल कैप वाला खुल गया है। इसमें आप देखोगे तो, क्योंकि ये देखोगे आप तो इसमें आपको दिखाई देगा कौन सा वाला एक लास्ट में 2,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट किया जो। ठीक है, लास्ट अमाउंट और है मोतीलाल ओसवाल का, इसमें भी सेम वही उसी डेट को इन्वेस्ट किया है। धन्यवाद।